श्रीमन्मदनगोपालम् वृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दम् प्रपद्येऽहम् दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनास्यं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरसुदकूलं चारुदर्भावकीलम् कमपिनिशिलसारं कुमारम् कुशलेन्द्रपदकन्दमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्वमनभङ्गसंजनौ तुलसी तुलसी ममता राम सो समता सब संसार रागन रोशन देश दुख दास भय भवतार। जगत में बंधन किस वस्तु का है, किस चीज को लेकर हम सब बंधे हुए हैं, और जो बंधन कटता नहीं बड़ी मुश्किल से, वो बंधन है ममता का, मेरेपन का बंधन है। ये शरीर मेरा, ये मकान मेरा, ये वस्तु मेरी, ये संबंधी मेरे, इस प्रकार ये ममता का बड़ा कठिन बंधन है जो कटता नहीं। और इसी ममता से आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति माने राग, ममता की वस्तु में राग होता है, और जो इसका प्रतिद्वंदी है उसका नाम द्वेष है। तो ये राग और द्वेष, ये राग और द्वेष ये संसार की प्रत्येक वस्तु में निरंतर वो रहते हैं, और इन्हीं राग द्वेष से हम लोग बंधे हैं। तो राग द्वेष का छूटना बड़ा मुश्किल है, और ममता का त्याग भी बड़ा मुश्किल। ये कहने की बात तो बहुत होती है, पर ये इस प्रकार का हमारा तो स्वभाव दोष हो गया है कि ममता की वस्तुओं का बाहुल्य चाहे न भी हो, ममता की चीजें चाहे बहुत न हमारे पास, ये पंछी है। हम कहीं जाकर बैठे गर्मी के दिन और किसी ने हमको पंखी दे दी, अब ये पंखी जब हाथ में आई, हमारे मन ने कहा कि ये पंखी हमारी, ममता हो गई। अब ये पंखी जब हाथ में आई, हमारे मन ने कहा कि ये पंखी हमारी, ममता हो गई। मेरी पंखी है, अब इस मेरी पंखी को कोई ले ले तो दुख होता है। पंखी मेरी है ना, तो ये ममता का इतना कठिन बंधन है, इस बंधन से छूटना बहुत कठिन। ममता का बंधन कटना बड़ा मुश्किल। ये कहना सहज है, जरासी वस्तुभाव हो गया है। तो क्या करे आदमी, भी ममता तो छूटती नहीं, तो ममता को पालो। ममता छोड़ने की जरा भी आवश्यकता नहीं, ममता को खूब पाले और ममता को अच्छी तरह से पाल पोष करे, उसे किसी एक में लगा दो। ममता रहे, नहीं छूटती ममता न सही, और वो ममता श्री भगवान के चरणारविंद में लग जाए,
मेरे। और एक इसमें बड़े महत्व की चीज हो गई ये कि जगत की सारी ममता धोखा देने वाली है अंत में, क्योंकि वो चीज हमारी है ही नहीं। बिना हुए किसी अपनी चीज को हम यदि अपना मान लें तो चीज तो वो छू जाएगी, रहेगी नहीं अपने पास, क्योंकि हमारी है नहीं। झूठ मूठ हमने उसको अपनी बताया तो छूटेगी तो दुख होगा। और ये ममता यदि ऐसी किसी वस्तु में हो जाए जो वस्तु कभी अलग होने वाली नहीं, छूटने वाली नहीं, घटने वाली नहीं, मिटने वाली नहीं और मरने वाली नहीं, जो नित्य सत्य सनातन पूर्ण और सदा रहने वाली ऐसी जो वस्तु है उसमें ममता करें। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी ममता राम संग, बस ममता करें तो राम में करें। अरे किसी बालू की भींस का क्या सहारा लें, आज हो कल बह पड़े। तुलसीदास जी ने तो इस ममता को बताया है कच्चे सूत के धागे, ममता ताग। वो कच्चे सूत के धागे हैं और चारों ओर बंधे हैं ना हजारों वस्तुओं में। कहीं घर बना तो घर में चूने के एक एक कण में ममता बंधी है। उस ममता को हम लगा दें भगवान में, भगवान मेरे। और राग कहाँ करें, जहाँ ममता वहीं राग। ममता की वस्तु में राग रहता है, या तो पहले ममता के बन जाए, बनी हुई हो, या जिसको ममता के बनाना चाहते हैं उसी में राग रहता है। तो राग माने क्या, राग माने आसक्ति, राग माने मन की फसावट, उलझन। तो ये राग जो है ये जहां जहां रही वही वही मनुष्य फंस गया। और यही राग फंसने में आदत नहीं है, फंस जाता है। पर फंसे वहां जो दूसरे को फांस के रख सके। इसमें है हम ही फंसते हैं और वो फंसता नहीं। जगत का मकान, जगत का धन, जगत के पुत्र, जगत के स्नेही, जगत की वस्तुएं कभी हमारे फांसे में रही क्या, हम ही फंसे। और ये भगवान ऐसे हैं जो फंस जाते हैं। तो अगर फंस नहीं हो तो अपने को भगवान में फांसे जिससे भगवान भी फंस जाए। ये जगत में राग का नाम है आसक्ति और भगवान में राग का नाम है प्रेम। जगत का राग बांधने वाला और भगवान का राग जगत से मुक्त करने वाला। जगत का राग जिस वस्तु में है वो वस्तु अंत में धोखा देगी ही, निश्चित, चाहे किसी वस्तु में हो। और भगवान में राग अगर हो गई तो भगवान सदा के लिए हमारे हो, कभी वो धोखा देंगे नहीं। तो भाई राग करने की वस्तु यदि है, राग करने की, बंगला में राग और होता है, बंगला में राग का होता है क्रोध। हाँ, राग करो में बंगला में राग कहते हैं क्रोध को, है राग। राग का बंगला में क्रोध है, मैंने लाल हो ना, लाल हो जाता है रक्त, समझो। जब क्रोध आता है तो सारा शरीर राग रंजित हो जाता है, लाल, बिल्कुल लाल, रोम रोम लाल। इसे उसे राग कहते, यहां भी मलाई आती है। ये जो राग है तो ये राग यदि भगवान में हो जाए, भगवान में यदि राग हो जाए, भगवान में मन फंस जाए तो उसका नाम है प्रेम।
तो जगत में कहीं प्रेम नहीं होता है। ये भ्रम तो होता है प्रेम का, पर जहां तक प्रेम का विषय जगत का कोई पदार्थ है, वहां तक उसके अंदर कभी छिपा हुआ काम है। जिसको हम वास्तविक प्रेम कहते हैं वो तो होता है एकमात्र भगवान में, भले उसका नाम कायम हो। जगत के प्रेम का काम कारण भले प्रेम रखने हम कार्य में प्रेरक होती है विषयासक्ति। इस दोष को खूब याद कर लें और अपने आप से इस कसौटी पर कसते रहें कि हमारे कर्म का प्रेरक कौन है। अगर तो उस कर्म का प्रेरक विषयानुराग है, विषयासक्ति है, तो चाहे भगवान की पूजा कर, तो पूजा अच्छी है पूजा के रूप में, पर पूजा भी है और उस कर्म की प्रेरणा अगर हमें विषयासक्ति से मिलती है तो वो काम है, वो विषय सेवन है। और यदि हमारे प्रत्येक कर्म की प्रेरणा भगवत प्रीति से मिलती है, हमारे प्रत्येक कर्म का प्रेरक अगर भगवत प्रेम है तो समझ लो कि वो चाहे काम कहलाता हो विषय, अपनी स्त्री से अपने पुत्र से हम प्रेम करते हैं, और यदि उस प्रेम में, उस प्रेम के मूल में, उस प्रेम की क्रिया के प्रारंभ में कारण रूप से, प्रेरक रूप से यदि भगवत प्रीति है तो उसका नाम भी प्रेम है। समझ में आ रही ना बात? ठीक, दो प्रेरणा है, एक विषयासक्ति की और एक भगवत प्रीति की। जहां जहां विषयासक्ति की प्रेरणा है वहां वहां काम है, और जहां जहां भगवत प्रीति की प्रेरणा है वहां वहां प्रेम है। तो भगवान है प्रेम के इच्छुक। भगवान है ये प्रेम रस के पिपासु। प्रेम रस की प्यास निरंतर भगवान में रहती है। ये प्रेमास्पद भगवान का स्वरूप है। समझिए ठीक, प्रेमास्पद भगवान का स्वरूप यह है कि जिनमें प्रेम रस की पिपासा नित्य नित्य वर्तमान रहे। प्रेम रस पिपासा से शून्य जो भगवान है वो प्रेमियों में भगवान नहीं है, भगवान है। तो प्रेम रस पिपासु ये भगवान जो हैं, ये भक्तों के, संतों के, किसी भी पुरुष के उसी कार्य को, उसी वस्तु को, उसी पदार्थ को स्वीकार करते हैं जो उनके प्रीत्यर्थ किया गया हो। तो सरल भाषा में समझने की चीज है। जो कार्य, जो प्रयत्न, जो चेष्टा, जो मनोरथ, जो भी कुछ भगवत प्रीत्यर्थ किया गया हो, वो है भगवान के प्रेमरस पिपासु हृदय को तृप्त करने वाली चीज। भगवान तृप्त होते हैं उससे कि जहाँ प्रेम रस है। तो इस कसौटी पर अपने प्रत्येक काम को हम कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने अंतर को हम जानते हैं। इसमें प्रेरणा विषयासक्ति की है या प्रेरणा इसमें भगवत प्रीति की है। यही ये एक भेद हो जाता, अंतर हो जाता है ठीक ठीक पहचानने के लिए। तो उसकी कसौटी है। अगर तो विषयासक्ति की प्रेरणा से होने वाला कोई कार्य है तो उसके अंदर अनुकूलता प्रतिकूलता में भेद रहेगा निश्चित। और यदि वो कार्य, वो चेष्टा केवल भगवत प्रीत्यर्थ है
तो उसके फल की अनुकूलता प्रतिकूलता में भेद नहीं रहेगा, नित्य अनुकूलता रहेगी। इसलिए यदि हमें राग करना हो तो भगवान में करें, और द्वेष करना हो, भाई द्वेष में छूटा हमारा, तो मजे में द्वेष को रखो। द्वेष के रखने में कोई आपत्ति नहीं, राग भी रहे और हमारा द्वेष भी नित्य बना रहे। कहाँ द्वेष बना रहे? भगवत विरोधी कार्यों से। बस राग द्वेष में आपत्ति नहीं है, राग द्वेष तो जब संसार में लगते हैं तब आपत्ति है। और जहाँ भगवान की अनुकूलता प्रतिकूलता हमारे जीवन में प्रतिफलित होती है, वहाँ द्वेष की भी आवश्यकता होती है। द्वेष रहे, सुहावे नहीं। भगवान का विरोधी कोई भी कार्य सुहावे नहीं। सुहाना क्या, मन में उदय हो नहीं। ऐसा उससे द्वेष हो गया कि मन में उसके उदय होने की संभावना नहीं। दूर से जैसे किसी द्वेषी को हम पहचान लेते हैं, इसी प्रकार हमारा मन भगवत विरोधी किसी कार्य को पहले से पहचान लेता है, उसको नहीं आने देता। मन इसी का नाम तो है कि उसका चित्त जो है, उसका जो मन है, वो भगवान का ही काम करता है। भगवत विरोधी कोई चाहिए तो भगवान ने सबसी बात कह दी। एक बात कभी हम लोग तो पढ़ जाते हैं, वो कहते हैं मजर पत न बुद्धि है। वो और चीज का दानवानी मंगे रखो तुम अपने पास सारा। घर तुम्हारे पास रहे, चीज तुम्हारे पास रही, सब तुम्हारा रहा, तुम्हारे पास रहा। पर जो ये मन बुद्धि तुम्हारे पास है, ये मन बुद्धि तुम मुझे सौंप दो। बस मन बुद्धि हम भगवान को सौंप दें, इसके बाद सब अपने पास रखें। राग भी रखें, द्वेष भी रखें, छल कपट भी रखें, ये सब चलते हैं। इस सारे के सारे विशुद्ध हो जाते हैं और भगवत संपर्क में आकर। यही तो भगवान की कितनी दया। ये जितने दुर्गुण हैं, जितने ये दुर्विचार हैं, जितने दुर्व्यसन हैं, इन सब को अगर भगवान से जोड़ दें खड़ा लेते हैं। यही तो बात है। इन विचारों की सब जगह काट ही काट, सब इनको गाली देते हैं। तो ये रोक करते विचारे तो भगवान कहते हैं भाई कोई बात नहीं, लोग गाली भी कर, हम क्या करें। पर कोई यदि तुम लोगों को हमारे पास भेज दें तो हम तो अपना दरवाजा तुम्हारे लिए बंद नहीं करेंगे। तुम आओ हमारे पास, और जहां वो भगवान के उस घेरे में पहुंचे कि उनका दिव्यीकरण हो गया, फिर वो काम भी दे दे, फिर वो क्रोध भी दे दे, वो राग भी दे दे, वो द्वेष भी दे दे, वो छल कपट भी दे दे। कि महाराज कोई बात आ जाती पहले तो क्षमा कीजिएगा। श्री कृष्ण की निकुंज लीला में इस छल छद्म कपट ये चलता है। वो क्या चीज है? वो जो करता है ना उस चीज को, न तो उसके मन में छल कपट है, और न जिसके ये करता है उसके मन में छल कपट है। ये तो रसास्वादन की एक पद्धति है। छल किया ललिता ने, छल किया विशाखा ने, छद्म किया। क्यों किया? क्यों किया? हमारे छल में और उनके छल में क्या अंतर है? ये बहुत मोटी बात कह रहा हूं मैं। ये श्री ब्रजांगनाओं के हृदय की बात तो मैं जानता नहीं, वो तो न मालूम कितनी ऊंची निर्वचनीय है। वो तो बिल्कुल मोटी बात है। वो ये है, बहुत समझने की बात है। ये छल से सुख होगा, इस प्रकार की एक इच्छा पैदा हुई प्रेमास्पद में,
और वो इच्छा प्रतिबिंबित हुई प्रेमी के ललिता के हृदय में। ललिता को छल नहीं करना अपने लिए, वो छल जानती नहीं, तो प्रेमास्पद के हृदय में उदित इच्छा का अवतरण हो गया ललिता के हृदय में। अब ललिता वो छल करती है, छद्म करती है। वो क्यों करती है? उस छल छद्म लीला से प्रेमास्पद को सुख होगा, अपने मन में नहीं छल छद्म, पर प्रेमास्पद को सुख होगा। बस यही ललिता का जीवन है। इसी प्रकार ठीक इसके विपरीत श्री कृष्ण भी छल छद्म करते हैं। ये जो मनिहारिन लीला, ये गोदने वाली लीला, ये जितनी है ना, ये अगर हम गंदी आंखों से देखें तब तो हमारे देखने की चीज नहीं है। अनुकर्म करना चाहें तो नरकों में जाएंगे। ये तो भगवान की झांकी है। ये तो मधुर मधुर, इतना मधुर है ये कि जिसके माधुर्य के सामने कैवल्य सुख का त्याग कर देते हैं कैवल्य सुख में डूबे हुए लोग। तो इसलिए इसको भगवत प्रीति की आंख से देखना चाहिए। और भगवत प्रीति का आंख से जब हम देखेंगे इस सिद्धांत से तो मालूम होगा कि उनके मन में, प्रेमियों के मन में छल छद्म कपट दंभ काम क्रोध लोभ मोह जगत के हैं, ये तो कभी कभी तो नष्ट हो चुके। यहाँ तो केवल अपने प्रियतम प्रेमास्पद जो श्री कृष्ण है। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है निरंतर भगवत स्मृति कैसे हो, और इसका कैसेट संख्या है 46B।